तो पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12वीं के बाद अगर आपने सरकारी टीचर बनना है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 4 वर्षीय जो बीएड प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें एक साथ आपको 2 डिग्रियाँ मिलती है। ठीक है, तो उसका एग्ज़ाम हाल फिलहाल में NCERT द्वारा हुआ एंट्रेंस और उसकी आंसर कीज़ जो है वो रिलीज़ कर दी गई है। 1-2 दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर कुछ बच्चों का इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं भी होता है, आपके पास एक और मौका है जिसमें कि आप 4 वर्षीय बीएड कर सकते हैं। लेकिन ये बीएड होगा थोड़ा सा डिफरेंट। इस बीएड का जो नाम होता है वो स्पेशल एजुकेशन के नाम से होता है। जी हाँ बच्चों, भारत में 2 प्रकार के बीएड होते हैं, जिसमें कि एक बीएड स्पेशल एजुकेशन होता है और एक सामान्य बीएड होता है। उसी प्रकार से 12वीं के बाद 4 वर्षीय बीएड होता है और दूसरा बीएड होता है जो कि आज मैं बताने वाली हूँ। तो ये बीएड बेसिकली बच्चों NCERT के अलावा जो हमारी रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, जो कि कुछ बच्चे डिसेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, जैसे कि मानसिक रूप से, जिनको सुनने में, देखने में इत्यादि किसी प्रकार के डिसेबिलिटी उनके शरीर में होती है, तो उनके टीचर बनने के लिए ये कोर्सेज होता है और ये आप 12वीं के बाद भी कर सकते हैं। इसका प्रोसेस भी सेम वही होता है जो आप सामान्य बीएड में करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको यूनिवर्सिटी भी बताऊँगी कि कौन कौन यूनिवर्सिटी है। फिलहाल के बता, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, जामिया मिलाया यूनिवर्सिटी, 90 यूनिवर्सिटी है जो कि इस कोर्स को कराने वाली है। तो उसी के बारे में डिटेल वीडियो है। अगर आपका NCERT में भी नहीं होता है तो आप इस बीएड के बारे में सोच सकते हैं। इस बीएड को करने के बाद भी सारी उसी प्रकार की सरकारी नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ होती है जो कि सामान्य बीएड में होती है। तो आइए बच्चों डिटेल में समझते हैं इस बीएड के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन बच्चा फॉर्म को भर सकता है, कब इसके फॉर्म आएंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, पढ़ने लिखने आगे बढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं सीधे लेके आ चुकी हूँ आपको PDF में, आप देख सकते हैं, जो कि मैंने रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का है और ये जो PDF है उनकी वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। तो सबसे पहले तो बच्चों ये समझिए कि ये एक गवर्निंग बॉडी है, मतलब ये एक संस्थान है जो कि बीएड स्पेशल एजुकेशन को देखती थी अभी तक। ठीक है, इसके साथ साथ अभी ये 4 वर्षीय जो बीएड जिन्होंने जिसकी बात की है, जिसका कि नाम मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, वो भी इसी के द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि बच्चों, जो ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, देखिए जिस तरीके से जैसे नॉर्मल बीएड होता है ना, तो उसकी गवर्निंग बॉडी होती है NCT, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। उसी प्रकार से जो स्पेशल बीएड जो बच्चे करते हैं उनकी गवर्निंग बॉडी ये होती है। ठीक है, तो इन्होंने देखो स्पीड पोस्ट और ईमेल के माध्यम से जितनी भी यूनिवर्सिटी इसमें कवर की जाएंगी, करीबन 90 यूनिवर्सिटी है जो इसमें कवर की जाएंगी, जो कि इस कोर्स को 2024 में अपने यहाँ पे लॉन्च करेंगे। ठीक है, और ये जो लॉन्च होगा ये पायलट प्रोजेक्ट में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूंगी कि ये 14 जून का था ये डॉक्यूमेंट, लेकिन अभी जाके मैं इसे बना रही हूँ क्योंकि अब इसके बारे में जो है ये इन्होंने अपलोड कर दिया है अपने सिस्टम में। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसका प्रोग्राम का नाम जानना जरूरी है। देखो, नॉर्मल बीएड जो होता है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन का होता है। ठीक है, लेकिन जैसे कि ये प्रोग्राम 4 वर्षीय प्रोग्राम है तो इसका नाम होगा ISITEP प्रोग्राम, जिसका कि नाम होगा इंटीग्रेटेड स्पेशल इंक्लूसिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये 4 वर्षीय बीएड के रूप में होगा, जिसमें कि बच्चे के पास BA प्लस बीएड आप इसमें कर सकते हैं और BSc प्लस बीएड आप कर सकते हैं और BCom प्लस बीएड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कोर्स है ना बच्चे, बेसिकली 12th के बाद आपने करना है। ठीक है, 12th के बाद अगर आपके नॉर्मल, अगर अभी तक ये बोला है कि 50% जो कि जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, किसी भी स्ट्रीम में है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स में, और जो SC ST OBC इत्यादि के बच्चे हैं उनके लिए 45 या इस प्रकार का रिलैक्सेशन होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के बेसिस पे। बट 12वीं में 50% तो आपको लेके ही आने हैं, तभी आप इस 4 वर्षीय जो ISITP प्रोग्राम, जिसे कि हम इंक्लूसिव टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बोलते हैं, स्पेशल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इसमें आप भाग ले सकते हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि इसके एडमिशन कब होने। तो देखिए, अभी तो ये जो RCI है ना, इन्होंने चिट्ठी लिखी है, सबको स्पीड पोस्ट और ईमेल किया है यूनिवर्सिटी को और बोला है कि तुम अपने यहाँ पे इसे चलाओ। तो देखते हैं कि कब होता है, लेकिन अभी हम इसे समझेंगे कि ये बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई थी, जो कि हमारा मॉड्यूल होता है ना
5+3+3+4 का, जिसमें कि आपका प्रिपरेटरी क्लास होता है, फाउंडेशन क्लास होता है वगैरह वगैरह, उन सबको ध्यान में रख के ही इसमें कोर्स को कराया जाएगा। और जो बच्चे इस कोर्स को करने के बाद टीचर बनेंगे वो इन्हीं के बेसिस पे बनेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी बच्चों, ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम होता है, यानी कि एक साथ 2 डिग्री मिलेंगी आपको। आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, प्लस आपको बीएड जैसे प्रोफेशनल डिग्री भी मिलती है स्पेशल एजुकेशन में। अब स्पेशल एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये समझना ज़रूरी है कि स्पेशल एजुकेशन क्या है। अभी देखो जैसे यहाँ पे लिखा है कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, तो उन्होंने लिखा एज़ पर एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के हिसाब से। तो नॉर्म्स जो फीस भी होगी तो उन्हीं के हिसाब से होगी, और बाकी जो करिकुलम होगा वो तो आपका RCI के जो होगी ना, जो इसकी बॉडी है उन्हीं के हिसाब से होगी, उसमें यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये जो प्रोग्राम होता है ना, इसमें कुछ कैटेगरी होते हैं जिसमें कि आप इस कोर्सेज़ को कर सकते हैं। जैसे इसमें एक होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें कि मतलब अगर कोई बच्चा है जिसको कि किसी बात को समझने में और अपनी बात को बोलने में दिक्कत और समझाने में दिक्कत होती है ना, तो एक प्रकार का ये डिसऑर्डर होता है, डिसेबिलिटी बोलते हैं, उसके लिए भी ये बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स होता है। दूसरा आता है आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिन बच्चों को सुनाई बिल्कुल कम देता है, बिल्कुल कम लो उसके होते हैं हियरिंग के, तो उनके लिए एक अलग कोर्स होता है। दूसरा आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब होता है जो मानसिक रूप से मंद बुद्धि या जिसे पूरी मानसिक रूप से विकलांग जिसे बोलते हैं ना, वो बच्चे होते हैं। दूसरा आता है लर्निंग डिसेबिलिटी, या कुछ बच्चे उससे ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ लर्निंग करने में दिक्कत होती है, तो उन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी का भी यहाँ पे कोर्स होता है। तीसरा आता है मल्टी डिसेबिलिटी, यानी मान लीजिए कि एक बच्चा है, उसको 2-3 डिसेबिलिटी है, वो मंद बुद्धि भी है, उसको सुनने में भी दिक्कत होती है और पढ़ने में भी दिक्कत होती है, तो वो भी कोर्स आपको कर सकते हैं। दूसरा आता है विजुअल इम्पेयरमेंट। तो ये कुल मिला के पूरा आपके 6 कोर्सेज़ है, जो इसमें कि आप 4 वर्षीय जो है आपका बीएड इसमें चलेगा, और इसमें आप अपने हिसाब से अपने प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों को पढ़ाने में आपको लगता है कि आप सक्षम हैं, आप अपने हिसाब से इसे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका 4 वर्षीय बीएड के बारे में। अब आते हैं कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसमें है, उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी भी है, जामिया मिलाई यूनिवर्सिटी है, JNU भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, कुल मिला के आप देख सकते हैं 90 यूनिवर्सिटी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है बच्चों। तो ये जो कोर्सेज़ है बहुत जल्द जो है इसको चिट्ठी लिख गई है, और अभी ये जो कोर्स है ये स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर तक आई थिंक। तो मैंने वीडियो बना दिया है, तो जब भी ये जिस भी यूनिवर्सिटी में ये कोर्सेज चलाया जाएगा उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और JNU और जामिया मिलाई और उत्तराखंड की हेमवती और कुमाऊं यूनिवर्सिटी को फॉलो करती हूँ, तो उनके वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से लाऊंगी। तो बच्चों देखो, अभी अगर आपने 12वीं पास किया है, अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकाला है, CUT नहीं निकाला है, सिंपल BA कर रहे हो, तो उनके लिए ये कोर्स बहुत अच्छा है। भाई सिंपल BA क्यों कर रहे हो, इससे अच्छा BA प्लस BEd करो। 3 साल वैसे भी आपके BA में लगने हैं, 1 साल और ऐड करो, और अपना जो है बीएड के साथ साथ 4 वर्ष के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कोर्स के तहत इस कोर्स को कर लो। और देखो इसमें नौकरी भी बहुत लगती है। अभी हर जगह जो है बीएड वालों की नौकरी अलग लगती है, और जो बीएड स्पेशल एजुकेशन है उनकी अलग लगती है, ठीक है बच्चों। तो यही था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए। तो भाई आप जब भी इसकी अपडेट्स आएगी उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और जिस बच्चे को कोई करियर हेल्प चाहिए तो 299 रुपीज़ पे करके हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं, और ये करियर हेल्प के रूप में होती है। और 9906161501 जो है ये आपका हमारा नंबर है। तो बच्चों को जानना होता है 12वीं के बाद, उनको इतनी गाइडेंस होती नहीं है कौन सा कोर्स करे, क्या करे, ये कोर्स अच्छा है नहीं है, टीचिंग में और क्या कोर्स है, सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाती है। तो बस बच्चों यही था आज का आपका बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट वीडियो, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद। जय हिंद।